स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंजनी हिंदी एकेडमी पर। तो आज मैं यहाँ पर आपको संस्कृत की छंद की ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप जो है 1 मिनट में छंद को रट सकते हैं, पहचान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपको पता ही नहीं रहता कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कहाँ से। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ और बने रहिए मेरे साथ क्लास के एंड तक, क्योंकि स्पेशल बात क्या है भाई, यहाँ पर आज मैं इस सेशन में आपके लिए पूरा मतलब सभी छंद आप पढ़ेंगे, प्लस आपको इस सेशन में क्या मिलेगा भाई, एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, छंद किसे कहते हैं, छंद होता क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता करनी है कि छंद क्या है। क्या बताया गया है, चिंता हलाद जनकम छंद है, यानी कि जिससे छंद चित्त को आह्लाद प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे चित्त को आह्लाद खुशी प्राप्त होती है उसे हम छंद कहते हैं। काव्य वचन या श्रावण में चित्त को आह्लादित करने के लिए यह आवश्यकता है कि काव्य की गति, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना आदि नियम अनुसार हो, और इस प्रकार के नियमबद्ध विशिष्ट रचना ही क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। चले जी, ये आपको सीधी सी परिभाषा पता है कि जो चीज़ें मन को खुशी प्रदान करती हैं या फिर आह्लादित करती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा छंद कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ वाक्य रचना में जब वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या, चरण, क्रम, गति, यति, विराम और तुक आदि का नियम माना जाता है तो वह रचना छंद कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि वाक्य रचना में क्या माना जाता है, किस चीज़ को माना जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं छंद में, उनके चरणों में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक छंद में उनका क्रम, गति, यति, विराम सभी का नियम होगा। ठीक है, छंद एक प्रकार सेवा साचा है जिसमें कवि अपने शब्दों को डालकर उसे कविता का रूप दे देता है। ठीक है, पिंगल यानी छंद शास्त्र में छंदों के भेद, मात्रा, वर्ण, यति, गति, चरण, छंद का रस, भाव आदि से संबंधित विषयों का विवेचन किया जाता है। ठीक है, पिंगल मुनि के नाम पर, पिंगल शास्त्र के नाम पर यहाँ इसको छंद भी कहा जाता है। तो देखिए, छंद संस्कृत भाषा के छद धातु से बना हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, अक्सर एग्जाम में आया भी हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ आह्लादित करना या फिर खुश करना। ठीक है, यह आह्लाद वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या को भी बतलाता है कि जैसे कितने चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 2 और 4 सम मात्रिक छंद कहलाते हैं और ये हमारे विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, तो दूसरा नाम इनका पिंगल है। यहाँ छंद शास्त्र के प्रवर्तक जो कौन थे भाई, पिंगल ऋषि थे, तो उनके आधार पर इनको पिंगल भी कहा जाता है। हर एक लाइन से क्वेश्चन जो आया हुआ है याद रखिए। ठीक है, अब छंद के प्रकार, तो छंद के यहाँ पर वर्ण और मात्रा के विचार में छंद के 4 प्रकार हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, वार्णिक वृत्त और मुक्तक छंद। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा मात्रिक छंद हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें मात्राओं की संख्या का पता लगाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, छंद को करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ का याद, गण कितने हैं, है ना, गण कितने हैं, तो यहाँ यमाता, राज, भानस, लगा, है ना, तो ये 8 गण माने जाते हैं छंद में। तो जैसे य, म, त, र, ठीक है जी, ज, भ, न, स, और ये हमने यहाँ लिख दिया ल और ग। ठीक है, अब यहाँ य माता, पहले 3 वर्णों को आधार बना करके इनकी जो है मात्राएं बनाई जाती हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर य माता, फिर क्या लिख दिया, अगले 3 वर्ण मा, ता, रा। ठीक है, से अलग पेन यूज करती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। तो ये मा, ता, रा हुआ और ये य माता। फिर क्या है आगे, त से तारा ज। ठीक है जी, ताराज हुआ। र से क्या हुआ, राज भा। ठीक है, ज से क्या हुआ यहाँ पर, जभान। ठीक है जी, और भ से क्या हुआ है यहाँ पर हमारा भानस। ठीक है, और न से क्या हुआ है, ये नस्ल हुआ है। ठीक है जी, और स से क्या है, ये हमारा सलग, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है
कैसे अब इनकी हम पहचान बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, स लगा है ना, स लगा हुआ है। देखिए ये माता की पहचान क्या होगी, 1 2 और 2, क्योंकि जो हमारा लघु है इसकी मात्रा 1 होती है और गुरु की मात्रा 2 होती है, ठीक है। मातारा में आपका ये तीनों ही मात्राएं हमारी क्या चली जाएंगी भाई, दीर्घ चली जाती हैं। ताराज में आपकी 2 2 1 मात्रा होती है, राजभा में आपकी 2 1 2 मात्राएं रहती है, जबान में आपकी 1 2 1 मात्रा रहती है, भानस में आपकी 2 1 1 है, नस्ल में आपकी 1 1 1 है और सलगा में आपकी जो है 1 1 2 मात्राएं हैं। तो पूरा मात्राएं जो हैं इन पर आधारित रहती है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और हमारे जो आपको गण पता चल गया है, कितने गण हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम अनुष्टुप छंद को पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छंद है। अक्सर एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे अनुष्टुप छंद से ही आते हैं, ठीक है। अनुष्टुप की क्या पहचान होती है, अनुष्टुप में आपके 4 पद रहते हैं। कितने पद रहते हैं भाई, 4 पद यहाँ पर आपके रहते हैं। प्रत्येक पद में 8 वर्ण होते हैं। 4 पद हुए जैसे ये दिया गया है और प्रत्येक पद में आपके 8 वर्ण रहते हैं। इस छंद के प्रत्येक पद में छठा वर्ण गुरु होता है, 5वां लघु है। यहाँ लिख दे रही हूँ, ध्यान रखिए। छठा वर्ण कैसा रहेगा भाई, छठा वर्ण यहाँ पर हमेशा गुरु रहता है। 5वां वर्ण क्या रहता है, 5वां वर्ण हमेशा लघु रहता है। प्रथम और तृतीय वर्ण आपका क्या रहेगा, प्रथम और तृतीय पाद में जो आपका 7वां वर्ण है वो हमेशा गुरु रहता है। दूसरे और चौथे में कौन सा, दूसरे और चौथे में 7वां वर्ण हमेशा आपका लघु रहता है। इस प्रकार पादों के में सप्तमाक्षर क्रमशः गुरु और लघु होते हैं, अर्थात प्रथम पद में गुरु, द्वितीय पाद में लघु, तृतीय पाद में गुरु और चतुर्थ पाद में लघु होता है। प्रत्येक 8वें वर्ण के बाद यहाँ पर यति दिखाई देती है। इसी श्लोक के रूप में इस प्रकार इसको कहा जाता है, माना जाता है। क्या है देखिए, जब भी अनुष्टुप छंद है ये हमारा महाभारत में भी प्रयोग हुआ है, 18 पुराणों में भी ये जो अनुष्टुप छंद का प्रयोग माना जाता है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्स्वम सप्तम दीर्घ मननयो। तो ये जो सूत्र के अंदर लिखा गया है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि जब भी छठा वर्ण आपका मिलेगा वो क्या रहेगा भाई, हमेशा लघु रहेगा, 5वां दीर्घ रहेगा, 5वां यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, जो है लघु रहेगा, ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, उनमें देखते हैं क्या कहा गया। अनुष्टुप छंद की ओर पहचान, 8वां वर्ण जहाँ आवे अनुष्टुप ही छंद है। पंचम लघु राखो जी चारों चरण बंद में, ठीक है। तो ये बताया गया है यहाँ पर अनुष्टुप छंद की ही पहचान है। छठवां गुरु आवे, तो छठा वर्ण क्या होता है यहाँ पर, गुरु, चारों चरण बंद में, निश्चित लघु ही आवे, सम चरण 7वां। तो यहाँ पर आपका जो सम चरण है 7वां, ठीक है, वो कैसा रहता है, लघु आवे, ठीक है जी। सम और विषम भी आपको पता होंगे ना। सम क्या है हमारा यहाँ पर 2 और 4 और 1 और 3, यहाँ 1 और 3 विषम है, ठीक है। अनुष्टुप इसे जानो, इसका नाम श्लोक भी है। तो ये श्लोके क्यों लिखा गया है, अनुष्टुप छंद को श्लोक के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय छंद ये होते हैं वेद पुराण ग्रंथ में। तो अक्सर सबसे ज़्यादा प्रयोग जो शास्त्रों में किया गया है वो हमारे अनुष्टुप छंद का ही होता है, ठीक है। राष्ट्र धर्म कहावे क्या, पहले आप जानिए, मेरा देश धरा मेरी, मन में आप मानिए। मान लीजिए फिर तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है ना तो आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर, दूसरा और चौथा आपका 7वां वर्ण क्या रहेगा, आपका लघु रहेगा। पहले और तीसरे में 7वां वर्ण आपका क्या रहेगा भाई, दीर्घ रहेगा, ठीक है। ये आप मात्राएं लगाकर खुद देखेंगे क्योंकि मैंने आपको इनके पूरे नियम बता दिए हैं। फिर आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर देंगी, ठीक है। श्लोके, हाँ, जो भी आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है श्लोक में, ये सॉरी अनुष्टुप छंद में, ठीक है। तो यहाँ सहज परिभाषा है, सुबोध राष्ट्र धर्म का हो स्वाभाविक ही पैदा अपनापन देश से। अपनेपन में यारो अपनापन ही झरे, अपनापन, ये सभी जो यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें बस आपको जो नियम है कि श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र, ठीक है जी। तो ये इस नियम के हिसाब से आपको बताना है। गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचम, ठीक है। तो यहाँ पर अपने घर में यारो
गैरों का कुछ काम क्या, आवाज शत्रु का है जो अपना कौन मानता। तो ये यहाँ एग्जाम्पल है जो हमारा अनुष्टुप छंद है। ठीक है, आगे है यहाँ पर उपजाति छंद। अब उपजाति छंद, उपजाति क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर उपजाति में क्या होगा, दो जो छंद हैं हमारे उनका मिश्रण दिया गया है। यहाँ पर दो छंदों का, कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए इंद्र वज्रा का और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण क्या कहलाता है, ये हमारा जो है उपजाति छंद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ वह है संस्कृत का ही छंद है जिस छंद में कोई चरण, तो ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि पहले इंद्र वज्रा ही आएगा या उपेंद्र ही, कहीं पर कोई सा भी आपका छंद आ सकता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर इंद्र वज्रा का होगा और दूसरा उपेंद्र वज्रा का, तो इसे क्या कहते हैं, उपजाति छंद कहते हैं। इसके लक्षण और उदाहरण क्या है, तथा जगेगा यदि सूत्र राचो तो इंद्र वज्रा शुभ छंद पाओ, उपेंद्र वज्रा छंदम विधान तथा जगेगा यदि सूत्र राचो। ठीक है, अनंतरो दीरति लक्षम भाजो पादो यदि यावुपजात यस्यता। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इंद्र वज्रा छंद है हमारा उसका जो नियम है ना, जिससे हमें पता चलेगा क्या है इंद्र वज्रा का, सयादि इंद्र वज्रा। ठीक है, क्या है, यदि तौ जगऊ गए, क्या है, यदि यहां से शुरू होगा वह स्यादि इंद्र वज्रा यदि तौ जगऊ ग, ये इसका पूरा जो है इंद्र वज्रा का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम जो दूसरा उपेंद्र वज्रा है, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, जो हमारा उपजाति छंद कैसे बना है। ठीक है, उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, आगे फिर आपका जो यहाँ सूत्र दिया गया है, जत है जा सततौ गो। ठीक है, तो ये जो सूत्र है आपके, ये आपको बस याद रखने हैं। ठीक है जी, जिनसे आपका हर एक यहाँ पर जगन है, तगन है, जगन है। ठीक है, तो ये आपको जहाँ भी ऐसी चीजें मिलेंगी वहाँ आपका उपजाति छंद होगा। देखिए दिया गया है सीधा सीधा कि यहाँ पर आपके 4 चरण होंगे, 4 पाद होंगे यहाँ, इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, और क्रमशः क्या रहता है, जगन रहता है, तगन रहता है, जगन रहता है और रगन रहता है। तो ये आपका उपजाति छंद कहलाता है। जैसे कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। ठीक है, तो यहाँ पर जगन तगन जगन रगन जहाँ आपको क्रमशः मिलते हैं, ये जब मैंने आपको जो 8 गण स्टार्टिंग में लिखवाए हैं ना, उनसे ही आपको जो है पता चलेगा कि जगन का साइन कहाँ है। ठीक है, और भगन का कहाँ है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए जगन मैंने आपको लिखवाया था, देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, जगन मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, जगन का साइन क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, और ये है यानी कि गुरु लघु गुरु और लघु। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु गुरु और लघु। अर्धवर्ण से पहले का वर्ण हमेशा हमारा गुरु हो जाता है। ठीक है, संयुक्त वर्ण हमेशा हमारे लघु होते हैं। तो ये पहचान है, स्टार्टिंग में ही अगर आपको एक जगड़ मिल गया तो सीधा उपजाति है। ठीक है, कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। आगे है यहाँ पर वसंत तलिका छंद। ठीक है जी, वसंत तलिका छंद क्या है, समवृत्त छंद जिसको कहते हैं। ये भी पूछा जाता है ये किस प्रकार का छंद है। तो वसंत तलिका जो है हमारा समवृत्त छंद है, यह 14 वर्णों वाला छंद है। 14 वर्ण कुल मिलाकर के बस इसमें मिलते हैं। क्रमशः क्या मिलेगा, सबसे पहले तगण मिलेगा, भगण मिलेगा, जगण मिलेगा, जगण होगा और दो गुरु होंगे। ठीक है, इसका प्रत्येक चरण ये बनता है। तो यहाँ पर जो है इसका प्रयोग ये पद्य में तो किया जाएगा प्रयोग इनका, गद्य में कहाँ पर, गद्य में तो नहीं होने का ना। तो इसका जो सूत्र है जिससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर वसंत तलिका है। ठीक है, तो क्या है, उक्ता वसंत तलिका तभजा जगौ ग। उक्ता वसंत तलिका तभजा जगौ ग, यानी कि जो भी आपका वसंत तलिका है वहाँ पर क्या है, सबसे पहले तगण है, फिर भगण है, फिर जगण है, फिर जगण है, फिर जो गुरु है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका जो हमने तगण बताया था मैंने आपको, तगण में आपकी कौन कौन सी मात्राएं आई थी भाई, तो यहाँ ताराज हुआ ना, ता रा और ज। तो देखिए यहाँ पर हे माँ, तो ये फिर से वही पहचान है आपकी, उक्ता वसंत तलिका तभजा जगौ ग वसंत तलिका। ठीक है, तो हे मकार पर दुख विचार मूढ़ किम मामुहु क्षिप्सी वार शतानी वहन हो, संदीपते मही तू सुप्रगुणा
तिरेको लाभ है परम तव मुखे खलु भस्म पात है। तो जब भी आपको ये मिलेगा उक्ता वसंत तलिका तबजा जगऊ गए तगड़ भगण जगण जगण और दो गुरु जहां पर भी मिलेंगे स्टार्टिंग में पहचान कर लो या फिर एंड में। देखिए हमेशा क्या मिलता है, दो गुरु आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पर, सीधा जो वसंत तलिका छंद, ठीक है जी। आगे देखते हैं यहाँ पर मालिनी छंद कौन सा है हमारा, ठीक है। मालिनी छंद हमारा यहाँ पर क्या है, यह भी एक समवृत्त छंद यहाँ कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक चरण में न न यानी कि नगण नगण मगण यगण यगण और दो नगण यानी एक मगण दो यगण क्रमशः कुल मिलाकर के इसमें 15 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि मालिनी छंद को याद करने के लिए जो हमारा सूत्र दिया गया है क्या है वो, नन मय। ये तो आपको यहाँ लिखा ही हुआ है, क्या है, नन मय, ठीक है, नन मय। आगे है भाई यहाँ पर ययु, नन मैं आधा आधा करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए, ठीक है। नन्मय ययु तेयम, ठीक है, नन्मय ययु तेयम मालिनी, मालिनी, बस इतना आप याद कर लीजिए। नन्मय ययु तेयम में आपका कौन सा छंद होगा, मालिनी छंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नगन हुआ, नगन हुआ, मगन हुआ, ठीक है, यानी कि नगन नगन, दो नगन मिलेंगे, सीधी सी ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दो नगन आपको मिलेंगे, एक मगन मिलेगा, दो यगन मिलेंगे और कुल मिलाकर के 15 यहाँ पर आपके वर्ण रहेंगे। सीधा से पूछा जा सकता है कि 15 वर्णों वाला कौन सा छंद होता है, तो आपको सीधा बताना है कि 15 वर्णों वाला मालिनी छंद होता है। 8वें और 7वें वर्ण पर क्या रहती है, यति रहती है। किस पर, 8वें और 7वें पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर नगन की हमने क्या पहचान बताई थी भाई, न गण। तो नगन में क्या होगा आपका, इसकी क्योंकि आपको मात्राएं आपको गण पता है, यमाता राज भाना सरगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था, ठीक है। नगन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका लघु लघु लघु, 3 लघु आपके क्रमशः आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर लघु 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 ये आ गया, ठीक है जी। फिर देखिए लघु लघु लघु, स्टार्टिंग में ही हम देख लेंगे लघु 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 लघु। तो यहाँ पर जो भी, अच्छा ये तो आपका दे दिया कि 2 नगण आपको मिलेंगे, एक मगण मिलेगा, 2 यगण होंगे, कुल मिलाकर के जहाँ पर आपका जो है सूत्र रहेगा वो आपका मालिनी छंद का ही होगा। आगे बारी आती है यहाँ पर शिखरिणी छंद की। शिखरिणी छंद कहाँ पर होता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी यह एक वार्णिक छंद कहलाता है। 4 पदों के इस छंद के प्रत्येक पद में 17 अक्षर होते हैं। पूछा जाए शिखरिणी में कितने वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर देखिए मालिनी में क्या हुआ, मालिनी में भाई हुए 15, है ना। मालिनी की जो बड़ी बहन है वो कौन है, शिखरिणी, वो कितने साल की है, 17 साल की है। यानी कि मालिनी में 15 वर्ण है, शिखरिणी में 17 है, ठीक है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इसके हर चरण में यगण होगा, मगण होगा, नगण होगा, सगण होगा, भगण होगा, लघु और गुरु माने जाते हैं। शिखरिणी के आपको कितने हैं, कुल वर्ण यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र हमें क्या याद करना है, रसय रुद्र छिन्ना यमन सब लगा, ठीक है। क्या होगा, रसय, ठीक है जी, रुद्र रुद्रे छिन्ना, ठीक है। आगे क्या मिलेगा यहाँ पर आपका, यमन सब लघ, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा यहाँ पर होगा शिखरिणी छंद, ठीक है। यानी आपका यगण हुआ, ये मात्राएं दी गई हैं यहाँ पर, कितनी मात्राएं होती हैं यगण में, मगण में, यमन सब अलग, ठीक है। यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु। तो शिखरिणी में क्या रहेगा, अंत में हमेशा आपको क्या मिलेगा, लघु और गुरु मिलता है। देखते हैं चलिए। तो ये देखिए यहाँ पर यगण हुआ, मगण हुआ, नगण हुआ, सगण हुआ, भगण हुआ, लघु हुआ और गुरु हुआ, ठीक है। रुद्रे रसय रुद्र छिन्ना यमन सब लघु, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे शिखरिणी छंद के बाद कौन सा छंद है भाई। तो ये शिखरिणी छंद का पूरा उदाहरण दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर, ये जो मात्राएं हैं ये पूरा यहाँ आपको दी गई हैं पंक्तियाँ, ठीक है। पद्य भाग यहाँ पर, क्योंकि पद्य में ही हमारा छंदों का प्रयोग दिया जाता है। हमारी यादों में
स्वर मन में ओज भार भरती। तो ये पूरा यानी कि देखिए कैसे मात्राएं लगाते हैं, ये पूरा आपको यहाँ दिखाया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमने क्या दिया था, यगन हमने किया था। सबसे पहले यगन है, फिर यमन स लगा है ना, तो फिर क्या हुआ, मगन हुआ, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, नगन हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पर, सगण हुआ, ठीक है जी। फिर क्या हुआ यहाँ पर, भगण हुआ, और फिर क्या हुआ, लघु, और फिर क्या है भाई यहाँ गुरु है। देखिए यगन की मात्राएं क्या होंगी, 122। कैसे, ह पे एक मात्रा, म हमारा क्या है, आ है ना, क्योंकि जितने भी हमारे लघु स्वर है, लघु स्वर पे एक मात्रा, और जितने भी हमारे दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर पे 2 मात्राएं रहती हैं। तो यहाँ पर माँ क्या है, दीर्घ स्वर है, और री क्या है, ये भी दीर्घ है, तो ये दीर्घ हो गया, ठीक है। ये दोनों हमारे दीर्घ हुए। में भी आपका दीर्घ रहेगा। तो जब भी आपका चंद्र बिंदु होता है वो आपकी एक मात्रा रहती है, व पे भी आपकी एक मात्रा, और र पे भी। मन आपका जो लघु स्वर है यहाँ पर एक मात्रा, में आपकी, जब आपकी चंद्र बिंदु होती है तो आपकी एक मात्रा रहती है, और जब आपकी बिंदी अनुस्वार होता है आपका तो वहाँ पर 2 मात्राएं हैं, ठीक है। ओ पे आपकी 2, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 2। तो देखिए पूरा आपका जो है यहाँ पर मालनी छंद, शिखरणी छंद का यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु निकल करके आ गया है, ठीक है जी। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा उदाहरण होगा, शाद्रूल विक्रीडित छंद, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं यहाँ क्या कहा गया। यह एक वार्णिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक पद में 19 अक्षर होते हैं। तो मालनी हुई 15 की, ठीक है जी, शिखरणी हुई 17 की, और शाद्रूल विक्रीडित जैसा इसका नाम ऐसे ही इसमें वर्ण, तो कुल मिलाकर के 19 वर्ण इसमें होते हैं। और प्रत्येक पद के में यति 12 7 पर होती है, यानी कि 12 पहले और 7वें पर, 12 7 पर यति यहाँ पर होती है। और एक चीज याद रखना है, बरवे छंद भी 12 7 पर ही रहता है, ठीक है। बरवे छंद जो है वो भी 12 7 पर रहता है। हर चरण में मगन सगण जगण सगण तगण मगन और अंत में एक गुरु होता है, ठीक है। इसमें 4 पद होते हैं, अर्थात इसको चतुष्पदी छंद भी कहा जाता है। लीजिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल करके हमारा आ गया है। तो यहाँ क्या है, पूछा जाए अगर आपको किस छंद को चतुष्पदी छंद कहते हैं, तो वो आपका कौन सा रहेगा, शाद्रूल विक्रीडित आपका यहाँ पर रहेगा भाई। कौन सा छंद रहेगा यहाँ, ये आपका चतुष्पदी छंद होता है, ठीक है। इसमें क्या मिलता है आपको, मगण सगण जगण सगण तगण तगण और गुरु, क्या है ये हमारा शाद्रूल विक्रीडितम, ठीक है। सूर्याश्रय यदि मह सजौ सत तगहा शाद्रूल, ठीक है। बस इसका सूत्र आपको क्या याद करना है, सजौ, ठीक है जी, फिर सत तगहा, बस ये इतना आपको इसके लिए याद करना है, शाद्रूल विक्रीडित के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका, म भी है, महा सजऊ सत तगा, ये बस आपको याद करना है। क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका इससे क्या निकल कर के आया है, मगण, ठीक है। स से आपका सगण, ठीक है जी, जऊ है तो यानी कि आपका जगन हो गया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर सगन हुआ, ठीक है जी। फिर आपका यहाँ तगन निकल कर के आ गया है, फिर आपका यहाँ तगन हो जाएगा, और फिर ये आपका गुरु हो जाता है। तो पूरा भी ना याद आपको करना है, तो सीधा महा सजऊ सत तगा, ये आपका शाद्रूल विक्रीडित से आपका जो है निकल करके आता है, ठीक है। अब यहाँ पूरा शाद्रूल विक्रीडित का पूरी पंक्तियां दी गई है। चलिए अब यहाँ पर हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं, कैसे हमारी मात्राएं लगेंगी। प्रभु जी करे नमन है, ठीक है। तो देखिए प्र हुआ तो ये आपका संयुक्त हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर हमारा, हाँ देखिए, तो ये हमारे यहाँ नियम ने कहा है, क्योंकि प्रभु है ना, ऊ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लघु है। बट ये नियम क्या कहता है कि स्टार्टिंग में जो हमारा शाद्रूल विक्रीडितम है वहाँ पर मगण ही रहेगा भाई, क्या रहेगा, मगण ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मगन हो गया है, ठीक है जी। 12 और 7 पर यति है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से लगाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये तो थोड़ी सी लाइन दी है, पूरे पे हम इसको करते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रभु जी से करे नमन पर हमें लगाना है, आ जाओ प्रभु, तो प्रभु जी आ गए हैं। तो देखिए गुरु गुरु और गुरु, ठीक है। फिर यहाँ पर लघु लघु और यहाँ पर हमारी गुरु, ठीक है। यहाँ पर हमारी लघु है, गुरु है, लघु है, लघु लघु और गुरु, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, जो है हमारा गुरु गुरु लघु
तो गुरु गुरु यहाँ लघु है और गुरु है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो जब भी आप इस सेशन को देखोगे तो बताना कमेंट में कि कैसा लगा, ठीक है। लाइव मैं आज नहीं कर पाई हूँ किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको ये रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है जी। झूमे हैं मन बावरा लगन में, देखो इसे आ यहाँ, सीधा सा मन भर ले रहन है, देखो जरा आधरा। तो ये बस आपको शद्रुल विकृतम में याद क्या करना है, माँ सजऊ सत तगा, इससे आपका पूरा छंद जो है वो निकल करके आ जाता है। मात्राएं भी मैंने आपको लगानी बता दी है, ठीक है। आगे आता है हमारा मद्दाक्रांता छंद भाई। तो इम्पोर्टेंट है, मद्दाक्रांता क्या कहलाता है, मंद मंद गति से, है ना, मंद मंद गति से चलने वाला छंद मद्दाक्रांता कहलाता है। इसमें हमारी क्या है, ये मद्दाक्रांता जो है वर्णिक समवृत्त छंद है। 17 वर्ण इसमें होते हैं, जो कि भगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु क्रमशः रहते हैं। यदि इसमें जो यति होती है वो 10वें और 7वें वर्ण पर होती है, ठीक है जी। जैसे कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा है, तो प्यारे में दृढ़ युगल के सामने आओ से। तो यहाँ पर लक्षण क्या है इसके, तो यहाँ 17 वर्ण हुए हैं, तो इसमें क्रमशः जो है आपको ये चीज़ें दिखाई दी गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो ये इसका एक उदाहरण दिया गया है मद्दाक्रांता का। तो मद्दाक्रांता के लिए आपको क्या याद करना है भाई, देखिए मद्दाक्रांता जलधिश, है ना, तो ये आपका यहाँ पर मिलेगा, जो मैं कोई विहग उड़ता व्योम में देखती हूँ, तो उत्कंठा वश विवश हो चित्त में सोचती हूँ, होते मेरे निबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, यो तो ही मैं समुद्र उड़ती श्याम के पास जाती मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मगन दिया गया है। मगन की क्या पहचान भाई रहेगी, मगन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो यहाँ देखिए एस एस और एस, यानी कि गुरु हुए, ठीक है। उसके बाद भगन दे दिया गया है, तो मगन में आपका क्या रहता है, माँ तारा, तो ये हो गया है। भगन दे दिया गया है, भगन में क्या होगा, S11, यानी कि जो हमारा गुरु है, ठीक है, गुरु हुआ, और यहाँ लघु लघु। नगन में क्या होगा भाई, नगन आपको पता है, तो यहाँ जो तीनों रहेंगी मात्राएं हमारी लघु रहेंगी, ठीक है जी। तगन की बात करते हैं, तगन में आपका क्या रहता है, तो तगन में आपका यहाँ पर SII रहता है, ठीक है। तो ये आपका SI हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, तो ये आपका यहाँ से शुरू होगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, आप इसको करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या रह जाता है यहाँ पर, क्योंकि जब आपका अर्धवर्ण होता है, अर्धवर्ण से पहले का वर्ण हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है, ठीक है। में आपका क्या रहता है, ये भी आपका दीर्घ हो जाता है। देखती हूँ क्या होगा भाई आपका, तो दे है यहाँ पर, यानी कि अगर हम इससे तगन मिलेगा और 2 गुरु मिलेंगे, तो अंत में आपको देखिए यहाँ पर आपका 2 गुरु हैं, यहाँ पर भी आपके 2 गुरु हैं, और यहाँ पर भी आपके 2 गुरु हैं, यहाँ पर भी आपके 2 गुरु हैं। तो एक ट्रिक इसकी मैंने बनाई है, कैसे आप मद्दाक्रांता को याद कर सकते हैं। मद्दाक्रांता जो है हमारा मंद मंद गति से चलने वाला है, पर अंत में हमेशा जो मद्दाक्रांता में हमें मिलता है, अंत में आपको हमेशा 2 गुरु ही मिलेंगे। तो 2 गुरु किस छंद के अंत में रहते हैं, मद्दाक्रांता के छंद में अंत में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ MCQs मैं लेकर आई हूँ, वो आपको बताने हैं, ठीक है जी, क्योंकि मैंने जहाँ तक हो सका है हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया है। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, न विवृतो मदनो न च समृतम इत्यत्र छंद है, ठीक है। द्रुत विलंबितम छंद है, वसंतलिका छंद है, भुजंग प्रयातम छंद है, या फिर मालिनी छंद है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा रहेगा भाई, तो ए ऑप्शन ही रहेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा यहाँ, मालिनी छंदस्य लक्षणे भोगी पदेन संख्या सूच्यते। तो मालिनी छंद जो दिया गया है उसमें क्या लक्षण, उसमें संख्या सूचक क्या दिया, मालिनी मैंने आपको बताया था ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 2 का आपका सी ऑप्शन यानी कि 8 यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा यहाँ पर, अस्मिन छंदसी षष्ठ वर्ण सदैव गुरु भक्ति। तो ये आपको पता ही है कि किस छंद में जो है सदैव जो भाई छठा वर्ण गुरु भक्ति गुरु होगा। तो यहाँ आर्य छंद है, अनुष्टुप छंद है, इंद्रव्रजा है, या फिर वन षष्ठम है। तो थर्ड की अगर हम बात करते हैं, षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचम, है ना।
तो ये हमारा अनुष्टुप छंद का उदाहरण है और ये हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ हमारा क्या कहता है, शार्दूल विक्रीडित छंद लक्षणे सूर्य पदम वाचकम वर्तते। ठीक है, तो यहाँ द्वादश संख्यायाः मरीचे मित्रस्य अर्कस्य, तो शार्दूल विक्रीडितम के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर द्वादश संख्याया यानी कि 4 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा 5वां, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यहाँ पर आपका कौन सा है भाई, इंद्रवज्रा है, वज्रा है। ठीक है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है या फिर वंशस्थम है। ठीक है, तो आपको ये जो सूत्र है ये भी मैंने आपको याद करवाए हैं। वंशस्थ का आप और लिख लीजिए, जतौ तु वंशस्थ मुद्रितम जरौ, लिख लीजिए आप एक बार, जतौ तु वंशस्थम मुद्रितम क्या होगा, जरौ, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्वमेव माता चाहिए, यहाँ पर आपका कौन सा रहेगा भाई, तो ये यहाँ पर आपका रहेगा उपेंद्र वज्रा। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, जता जत है ना। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हमारा यहाँ, कति लौकिक छंदा, तो ये लौकिक छंद कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर 4 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, 1 प्रकार का है या फिर यहाँ 3 प्रकार के हैं। तो लौकिक छंद हमारे कितने प्रकार के होंगे ये आपको बताना है। तो लौकिक छंद यहाँ पर आपके 2 प्रकार के हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, इंद्रवज्रा छंदसी प्रतिपादम वर्णा भवंती। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 क्या होगा, 15 है, 12 है, 11 है या फिर 19 है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तो प्रश्न नंबर 7 जो है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि 7 का हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, छंदाधारित पुस्तकेषु समीचीनम नास्ति। ठीक है, तो ये आपको बताना है, वृत्त मौक्तिक शेखर भट्ट है, वाणी भूषण गंगादास है, वृत्त रत्नाकार केदारनाथ है और श्रुत बोध यहाँ पर कालिदास की है। तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है जी, तो वाणी भूषण गंगादास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पर, अर्थो ही कन्या परिकीव एव इत्यत्र छंद है। तो इन पंक्तियों में कौन सी जो है छंद आपसे पूछा गया है, वंशस्थ छंद है, उपेंद्र वज्रा उपजाति है या फिर इंद्र वज्रा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर हमारा 9 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या है, अर्थो ही कन्या परिकीव एव है, तो यहाँ पर इंद्र वज्रा हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर, छंदेसु कधि गणा, तो छंद में कितने गण हैं भाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, छंद में हमारे 8 गण पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, यमाता, राज, भानस, लगा, तो ये हमारे 8 गण हैं। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये सूत्र है पूरा हमारे गणों को बताने का कि किसमें कौन सी मात्रा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 8 गण हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हमारा क्या कहता है, शिखरिणी छंदस्य लक्षणे रसपदेन सूच्यते। तो शिखरिणी छंद में जो है आपके 8 हैं, 7 हैं, 11 हैं या फिर 6 है। तो ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा, 11 का आपका 6 आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 12, छंदम डैश टू वेदस्य, तो श्रोत्र है, चक्षु, जीवा, पाद है। तो प्रश्न नंबर 12 का आपको पता है कि कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका पाद होगा। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है, छंद है कति विध है भक्ति। तो यहाँ पर 2 है, 6 है, 1 है या फिर 4 है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर छंद में आपका 2 है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, छंद शास्त्र से अति आचार्य के है। तो छंद शास्त्र के रचयिता पाणिनि है, पिंगल मुनि है, बृहस्पति है या फिर भरत मुनि है। ठीक है, तो भरत मुनि आपको पता है रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, पिंगल शास्त्र भी इनको कहा जाता है। तो 14 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पर छोटा सा रह गया ये, अगर दिखेगा तो ठीक है जी, तो देख लेना, छंदस्सु गढ़ा संति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कितने गण हैं भाई, 8 गण। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने गण हैं, यहाँ पर आपके
8 गण है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, देखते हैं। यद अक्षर परिमाणम तद डैश, छंद है, अलंकार है, उपकार का। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 का क्या होगा, तो यहाँ पर ए ही होगा, क्योंकि हम छंद ही पढ़ रहे हैं, तो कोई और ऑप्शन का तो यहाँ पर मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, यहाँ पर क्या कहता है। इंद्र वज्रो उपेंद्र वज्रो मिश्रण है, छंद है भक्ति। तो जब इंद्र वज्रा का क्या होगा भाई, इंद्र वज्रा का प्लस क्या रहेगा, उपेंद्र वज्रा का जो है मिश्रण आपका होता है, तो वहाँ पर आपका कौन सा छंद होता है, तो वहाँ पर आपका उपजाति है। 17 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ आर्य छंदसी द्वितीय पदे मात्रा भवती, तो ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। आर्य छंद जहाँ जिसके एग्जाम में आता है, तो आर्य छंद में आपकी 12 मात्राएं हैं, 57 हैं, 15 हैं या फिर 18 हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है आर्य छंद में 18 ही मात्राएं हैं और 18 नंबर का ही ये प्रश्न है आपका। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं हमारा। संयोगे परे हस्व स्वर है भक्ति, तो यहाँ पर लघु गुरुभाग, लघुश्य गुरुश्य है, लघु गुरु। ठीक है जी। तो ये आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। कदि वैदिक छंदा भक्ति, तो वैदिक छंद कितने हैं, 24 हैं, 14 हैं, 64 है या फिर 26 है। तो जब भी वैदिक छंद पूछा जाता है तो वैदिक छंद आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 26 रहेगा। ठीक है। अगला है यहाँ पर आपका सूर्यश्व वर्धि इति लक्षणे अश्वपदम वाचकम वर्तते, सप्त संख्या है, द्वादश संख्या है, घोटकस्य है, पादस्य है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका सप्त संख्या है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है जी। अगला देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये छंद दिया गया है आपको उसमें बताना है। मुनि इति पदेन सूच्यते, तो सप्त संख्या, कणव, त्रिसंख्या, अष्ट संख्या। तो यहाँ पर 22 का हमारा रहेगा भाई आपका सप्त संख्या है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 है हमारा। श्लोकस्य चतुर्थांश कथ्यते, जो चौथा अंश होता है यति, जाति, गति और पाद, क्या ऑप्शन यहाँ पर आपका रहेगा, तो प्रश्न नंबर 23 का हमारा रहेगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 23 में आपको पता है चौथा पद जो होता है वो हमारा पाल पद या पाद उसको कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है। पादांते पादम मध्य वह अल्प विराम भवती, तो जो गति होगा पाद, लय या फिर यति। ठीक है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा भी, जो ये अंत होता है यहाँ यति से होता है ना, कि यति का जो है जगह जगह पर हमारा जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो गण कितने हुए, 8 हुए। ठीक है। तो ये हमारे छंद हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये जो मैंने 24 से 25 आपको एग्जाम्पल ये करवाए हैं, ठीक है, यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आए। ठीक है। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। तो ये आज हमारे जितने भी छंद दिए गए हैं, सबसे मेन बात यह है कि आपको सूत्र याद करने हैं। जैसे ही आप सूत्र याद करेंगे ईजिली आपको निकल करके आएंगे, है ना। जितने भी सूत्र मैंने बताए हैं वो आप रट लीजिए, छंद आपका अपने आप निकल करके आएगा, छंद आपका गलत ही नहीं होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर जैसे कि अभी मात्राओं का आपको नहीं पता, तो मात्राओं को जब पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी मात्रा होगी, ये चीज़ आपको अगर पता है, जैसे कि चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु हमारा हमेशा लघु मात्रा के साथ आता है। ठीक है। वहीं अगर हमारा अनुस्वार जो रहता है, अनुस्वार हमारा हमेशा दीर्घ मात्रा के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बाकी मैं एक शॉर्ट बनाकर डाल दूंगी जिसमें आपको जो मात्राओं के नियम हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये था आज हमारा छंद का सेशन। बताना आपको कैसा लगा। जल्द ही आपके जो भी टॉपिक रहते हैं उनको भी हम रिवाइज करते चले जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो हिंदी है संस्कृत विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आपको संस्कृत के शॉर्ट्स, संस्कृत के नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलिए।